अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चन पढ़ें, हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स बात कर लेते हैं जिनका यूज़ इस क्वेश्चन में हो रहा है। देखिए, वो प्राइस जिसके ऊपर हमें सामान मिलता है नॉर्मली, हम उसे मार्क प्राइस कहते हैं, और जब भी सेल लगती है तो हमें उस मार्क प्राइस के ऊपर एक सर्टेन डिस्काउंट मिल रहा होता है, और हमें सेल में जिस प्राइस पे सामान मिलता है हम उसे सेल प्राइस कहते हैं। जब भी रेस्टोरेंट्स वगैरह की बात होती है तो वहाँ पर कई बार ये होता है कि रेस्टोरेंट्स में जो वेटर्स वगैरह हमें सर्विस ऑफ़र कर रहे होते हैं, फाइनल बिल के अंदर वो सर्विसेज का चार्ज हमसे अलग से लिया जा रहा होता है, इन एडिशन टू द प्राइस ऑफ फूड जो हमने कंज्यूम किया है। अब नॉर्मल कंडीशंस में तो उस चार्ज को मार्क्ड प्राइस के ऊपर लिया जाएगा। बाय द वे, उस चार्ज को सर्विस चार्ज कहा जाता है। जाहिर सी बात है, एक परसेंटेज होती है सर्टेन। नॉर्मल कंडीशंस में मार्क्ड प्राइस पे ऐड हो रहा होता है तो सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्ड प्राइस ही होता है। लेकिन अगर उस फूड के ऊपर कोई सेल लगी है और डिस्काउंटेड प्राइस पे वो फूड हमें मिल रहा है, यानी कि सेल प्राइस के ऊपर मिल रहा है, तो जो सर्विस चार्ज होगा वो हमें इसी सेल प्राइस के ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज लग के मिल रहा होगा। इसके अलावा हमने जीएसटी की बात पहले भी की थी। जब भी कोई गुड बिक रहा होता है शॉप से तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर को या जो बायर होता है उसको इस टैक्स देना पड़ रहा होता है। इसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। इसको कई बार जनरल सेल्स टैक्स भी कहा जाता है, और कुछ कंट्रीज़ के अंदर इसे वैट या वैल्यू एडेड टैक्स भी कहा जाता है। तो ये जो जीएसटी होता है ये हमेशा एंटायर बिल के ऊपर लग रहा होता है, यानी कि अगर किसी ने फूड कंज्यूम किया है एट अ सेल प्राइस और जाहिर सी बात है उसके ऊपर उसने सर्विस चार्ज भी दिया होगा, तो जीएसटी हमेशा इन दोनों के ऊपर कंबाइंड लगेगा। यानी कि अगर ये दोनों फॉर एग्जांपल लेट्स से $X आ रहे हैं और जीएसटी अगर 10% है, लेट्स से, ये मैं एक सिर्फ एग्जांपल के लिए अज्यूम कर रहा हूँ, तो 10% ऑफ X होगा जीएसटी, वेयर X इज द सम ऑफ सेल प्राइस एंड सर्विस चार्ज। हम सब ने कॉन्सेप्ट की बात कर ली, तो अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं जहाँ पे मेरे ख्याल में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये बात। तो देखिए, यहाँ पे फरहान ऑर्डर कर रहा है एक सी फूड फ्राइड राइस रेस्टोरेंट में विच ऑफर्स अ 25% डिस्काउंट। यानी कि इस सी फूड की जो डिश है उसकी यकीनन एक मार्क प्राइस रही होगी। फरहान को सेल की वजह से इस पर एक 25% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि वो अब पे क्या करेगा, इस फूड के सेल प्राइस पे करेगा। मार्क प्राइस हमें बता दी गई है कि भाई वो $9.5 है। तो हमसे पूछा और हमें एडिशनल बताया गया है कि सर्विस चार्ज 10% है और जीएसटी 7% है। आप टोटल कितने पैसे देंगे? तो देखिए, टोटल पैसे वही होंगे कि मैं खाने के पैसे दूँ, उसके ऊपर मैं सर्विस चार्ज दूँ, और इन दोनों के ऊपर मिलाकर एक जीएसटी लगे, जो कि मुझे ये तीनों चीज़ें देनी होंगी टोटल बिल में। तो जाहिर सी बात है, सर्विस चार्ज अगर हमें निकालना है तो उससे पहले हमें सेल प्राइस पता होनी चाहिए, क्योंकि सर्विस चार्ज सेल्स प्राइस के ऊपर ही लगेगा क्योंकि यहाँ पे सेल हो रही है। तो सेल प्राइस निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पहले भी कर चुके हैं, विच इज़ सेल प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100, राइट। सेल प्राइस ही हमें निकालनी है। मार्क प्राइस 9.50 है, डिस्काउंट आपके पास 25 का है, डिवाइड बाय 100,
यहाँ से हमारे पास सेल प्राइस $7.125 आ जाएगी, राइट। तो इसको ये डिश $7.125 की पड़ रही है फरहान को, राइट। अब हमें इसके ऊपर सर्विस चार्ज निकालना है, कितना लगेगा। हमें पता है कि सर्विस चार्ज 10% गिवन है, तो अब हम यहाँ पे सर्विस चार्ज निकाल रहे हैं जो कि है 10% ऑफ सेल प्राइस, राइट। इसको हम निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला बेसिकली यही करवाएगा जो हम अभी डायरेक्टली कर रहे हैं। वो फॉर्मूला है सर्विस चार्ज इज इक्वल्स टू सर्विस चार्ज in percentage multiplied by marked price minus discount। और हमें पता है कि मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट असल में सेल प्राइस ही होती है, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, विच इज़ $7.125, राइट। तो सर्विस चार्ज यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है परसेंटेज में, 10%, राइट। तो 10% मल्टीप्लाइड बाय $7.125, तो यहाँ से मेरे राइट, तो यहाँ से मेरे पास आंसर आएगा विच विल बी $0.7125, राइट। अब हमें दूसरा ये काम करना है कि जो भी हमारी सेल प्राइस है उस पर और जो हमारा सर्विस चार्ज आ रहा है, इन दोनों के ऊपर हमें जीएसटी अप्लाई करना है, जो कि हमें पता है कि 7% है, राइट। उसके लिए भी हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं विच इज़ GST payable is equals to GST in percentage multiplied by marked price minus discount plus सर्विस चार्ज, राइट। तो देखिए मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट मैंने अभी भी बताया था कि ये सेल प्राइस की इक्वल होगा, जो कि हमें गिवन है ऑलरेडी $7.125, राइट। सर्विस चार्ज अभी हमने निकाला है ऊपर विच वॉज $0.7125, राइट। और हमें पता है कि जीएसटी इन परसेंटेज जो लग रहा है क्वेश्चन में, लेट मी जस्ट कंफर्म, जीएसटी 7% लग रहा है। तो जीएसटी लग रहा है 7%, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, मल्टीप्लाइड बाय 7.125 प्लस 0.7125, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा $0.5486। तो ये जीएसटी भी मुझे पे करना है विच इज़ $0.5486, सही है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल हम लोगों को बिल में क्या क्या पे करना होता है। हमें टोटल 3 चीज़ें पे करनी होती हैं बिल में। एक वो जो फूड की प्राइस है, जो कि जाहिर सी बात है आफ्टर डिस्काउंट सेल प्राइस है, जो कि हमारे पास आई थी
7.125 प्लस हमें देना होता है सर्विस चार्ज जो कि हमारे पास आया था $0.7125 और तीसरा हमें देना होता है GST जो कि अभी हमने निकाला है 0.5486, राइट। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी $8.38 जो कि सही आंसर है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और अगर आप लोगों को मेरे चैनल का कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।